नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल केरन स्टोरीज पर स्वागत है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ अंधेरा था। मैं घर के एक कोने में बैठी थी चुपचाप। मेरे दिल बहुत भारी था, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अचानक दरवाज़ा तेज से बजा। मैं डर गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? मेरा पति अभी तक वापस नहीं आया था। हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने मेरी चाची खड़ी थी, जिनकी आंखों में नफरत की चमक थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और बिना कुछ कहे अंदर आ गई। मैं चुपचाप खड़ी रही। मैं भीगी हुई थी, पर उनकी निगाहों में वही पुरानी नफरत साफ दिख रही थी। क्या समझाती थी तू अपने आप को? बहुत सुंदर है ना तू? अब देख कहाँ पहुँच गई। चाची ने ताना मारा। मैं कुछ नहीं बोली। मेरी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। मैंने तो तुझे सबक सिखा दिया, अब तू जान गई होगी कि ज़िंदगी क्या होती है। भिखारी से शादी करके क्या हाल हो गया तेरा? चाची बोलती जा रही थी। मैंने धीरे से कहा, आप क्यों आई हैं यहाँ? चाची ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, तेरा हाल देखने, और ये देखने कि तूने भाग तो नहीं लिया कहीं से। तुझे तो सबक सीखना ज़रूरी था। मैंने देखा उनके हाथ में एक पोटली थी। उन्होंने पोटली ज़मीन पे फेंकी और कहा, तेरे मायके से कुछ सामान भेजा है। वैसे अब तुम मायके की नहीं रही, पर तेरी माँ की याद में भेजा दिया। मैंने पोटली खोली। उसमें एक पुरानी साड़ी, कुछ सड़े हुए फल और टूटी हुई चूड़ियाँ थी। मेरी आंखों में आंसू फिर से आ गए। यह मेरी माँ ने नहीं भेजा था, मैं जानती थी। चाची बस मुझे और नीचा दिखाना चाहती थी। मैंने उन्हें देखकर मेरे मन के फिर से एक बातें वक्त में चला गया, जब मेरी ज़िंदगी एक आम लड़की जैसी थी। स्कूल जाती थी, सहेलियों के साथ खेलती थी और अपने सपनों में खोई रहती थी। मेरे मम्मी पापा के देहांत सड़क हादसे में हो गया था। तब मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। फिर मेरी ज़िंदगी पलट गई। चाचा चाची ने मुझे अपने घर रख लिया, पर वो मुझे एक बोझ समझते थे। चाची को मेरी खूबसूरती से नफरत थी। कहती थी कि यह उनके बेटी जैसी नहीं दिखती, बल्कि लोगों का ध्यान खींचती है। चाचा कुछ नहीं कहते थे, बस चुप रहते थे। मैं घर के सारे काम करती, पर चाची को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन चाची ने कहा कि मेरी शादी तय कर दी गई है। मैंने पूछा किससे? वो बोली, तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा शरीफ है, तुम जैसा भोज के लिए वही ठीक रहेगा। मैं चौंक गई, मुझे शक हुआ। फिर जिस दिन बारात आई, मैं दंग रह गई। वो लड़का सच में एक भिखारी था। फटे पुराने कपड़े, गंदा चेहरा और हाथ में कटोरा। सब हंस रहे थे, मैं रो रही थी, पर चाची ने मेरी एक न सुनी। शादी हो गई। मैं उस भिखारी के साथ चली गई। उसका नाम अर्जुन था। जब पहली बार उसने मुझसे बात की तो उसकी आवाज़ में कोई नरमी थी। वो बोला, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि यह शादी ज़बरदस्ती हो रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। हम दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो सुबह निकलता और दिन भर भीख मांगता। रात को जो पैसे मिलते वो मेरे हाथ में रख देता और कहता, तुम रख लो, मैं भूखा सो जाऊंगा, पर तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो अच्छा इंसान है। भिखारी ज़रूर था, पर दिल से बहुत साफ। पर मैं फिर भी टूटी हुई थी। मेरे सपने, मेरी इज्जत, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उस रात चाची मुझे नीचा दिखाने आई थी, पर उन्होंने एक बात नहीं देखी कि अब मैं डरती नहीं हूँ। मैंने उसके हाथ से वो पोटली वापस पकड़ा दी और कहा, यह आपका अपमान है, मुझ पर रहम नहीं, इसे ले जाइए। चाची हक्की बक्की रह गई। शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं उनके जवाब दूंगी। फिर वो गुस्से से बाहर निकल गई। बारिश अब भी हो रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ी रही और उन्हें भीगते हुए जाते देखा। मैं अंदर आई। अर्जुन भी लौट आया था। वो भी भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर जब उसने मुझे देखा तो मुस्कुराया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। फिर पहली बार मैंने उसे अपने हाथ से खाना परोसा। वो एक भिखारी था, लेकिन उस दिन मुझे लगा वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसके पास इंसानियत है, प्यार है और अब मेरा साथ भी। अर्जुन ने जब मेरे हाथ से खाना लिया
तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। बारिश की बूंदें अब भी उसके बालों में टपक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो हर रोज़ की तरह खाने के बाद बोला, शुक्रिया, तुम्हारे हाथ का खाना सबसे खास होता है। मैं चुपचाप उसे देखती रही। एक भिखारी जिसे मैंने कभी तिरस्कार से देखा था, अब मेरी नज़रों में इंसान कहीं से ज़्यादा बन चुका था। उस रात मैं देर तक सोचती रही, क्या ज़िंदगी वाकई इतनी ख़राब है जितनी मैं मान बैठी थी, या इसमें कुछ छुपे हुए मोड़ हैं जो हमें नई दिशा दिखा सकते हैं। अगली सुबह सूरज निकला। अर्जुन हमेशा की तरह अपनी झोली लेकर निकल गया, लेकिन उस दिन उसके जाने के बाद कुछ अजीब हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुए। जब मैंने खोला तो सामने एक अंधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। बहुत ही सभ्य कपड़े पहने थे। तुम अर्जुन की पत्नी हो? उसने पूछा। मैंने सर हिलाया। मुझे अर्जुन से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं उसका पुराना जानने वाला हूँ। मैंने कहा, वो अभी बाहर गया है, आप चाहे तो अंदर बैठ सकते हैं। वो आदमी अंदर आया और कमरे को गौर से देखने लगा। फिर बोला, तुम्हें नहीं पता ना कि अर्जुन कौन है? मैं चौंक गई। क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन कोई आम भिखारी नहीं है। वो करोड़पति व्यापारी शंकरता राजदरी का बेटा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अकाव रह गई। शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरे सामने जो आदमी बैठा था उसने मुझे बताया कि अर्जुन एक उदयगपति का इकलौता बेटा है, लेकिन एक हादसे के बाद उसने मुझे अब कुछ छोड़ दिया है। कुछ साल पहले उसके छोटे भाई की हत्या हो गई थी। अर्जुन का मानना था कि उसकी लापरवाही के कारण यह हुआ। तब से वो अपने आप को सज़ा दे रहा है। घर छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया और खुद को एक आम इंसान से भी नीचे लेकर खड़ा हो कर लिया। उस आदमी ने कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे सामने अर्जुन की एक असली तस्वीर बन रही थी। एक अमीर लड़का जिसने अपना सारा विभाग छोड़ दिया क्योंकि वो खुद को दोषी मानता था। तुमने उससे कभी पूछा कि वो भीख क्यों मांगता है? मैंने धीरे से कहा, नहीं, कभी हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन खुद को सज़ा दे रहा है, लेकिन तुम्हारा साथ शायद उसे वापस ज़िंदगी की तरफ खींच सके, वो आदमी बोला। उसके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गई। अर्जुन ने कभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो हर दिन मुझे इज्जत देता, प्यार से पेश आता और खुद को कभी ऊपर नहीं दिखाता, और मैंने हमेशा उससे उसकी गरीबी से परखा। शाम को जब अर्जुन लौटा, मैं उसे बस देखती रही। आज उसकी हर बात, हर भाव एक राज लग रहे थे। वो मुस्कुराया। क्या हुआ, आज कुछ ज़्यादा ही चुप हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना अर्जुन? अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जब वक्त सही होगा, अभी नहीं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। उस रात मैं देर तक नहीं सो पाई। अगर अर्जुन इतना बड़ा इंसान है तो उससे खुद को भिखारी क्यों बनाया? और अब मैं उस कहानी का हिस्सा थी। अगले दिन कुछ और चौंकाने वाले हुआ। मोहल्ले की एक औरत दौड़ती हुई आई और बोली, तुम्हारा पति आज पुलिस वालों से लड़ पड़ा। बाजार में किसी लड़की को कोई गुंडे छेड़ रहे थे और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। मैं दौड़ती हुई वहां पहुंची। भीड़ लगी हुई थी। अर्जुन खून से लथपथ था, लेकिन सामने खड़े गुंडे डर के मारे कांप रहे थे। पुलिस आई और अर्जुन की तरफ बढ़ी। तभी एक लड़की सामने आई और बोली, इन्हें की वजह से मेरी इज्जत बची है, इन्हें मत ले जाओ। पुलिस ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुम मैंने जैसे भिखारी नहीं देखा कभी, तुम तो हीरा हो। मैंने उस दिन पहली बार गर्व से अर्जुन को देखा। घटना के बाद जब हम घर लौटे, अर्जुन की हालत थोड़ी ख़राब थी। मैंने उसका जख्म साफ किया, पट्टी की। वो चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, तुमने कभी मुझसे सवाल नहीं किया, कभी मुझे नीचा नहीं दिखाया। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, तुम मेरे लिए कभी भिखारी नहीं थे। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है वो किसी राजकुमार के नहीं मिलेगी। अर्जुन ने उस रात पहली बार मुझे अपने बीते जीवन की कहानी सुनाई। कैसे उसके भाई की हत्या हुई, कैसे उसने अपने पिता की आंखों में खुद के लिए नफरत देखी, और कैसे वो सब कुछ छोड़कर चला आया। उसका दर्द, उसकी सज़ा सब मेरे सामने थी। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रखा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। अर्जुन की सच्चाई जानने के बाद मैं हर दिन
उसके और करीब हो गई। अब मैं उसके सिर्फ अपना पति नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान मानने लगी थी जिसने अपनी गलती का बोझ खुद उठाया। एक दिन अर्जुन ने कहा, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। मेरे पापा को बताना चाहता हूँ कि मैं बदल गया हूँ। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? मैंने कहा, हाँ। पर क्या वो हमें अपनाएंगे? नहीं जानता, लेकिन कोशिश करनी होगी, अर्जुन बोला। हमने अगले दिन यात्रा शुरू की। एक पुरानी जीप में बैठे हम अपने अतीत की ओर बढ़े। रास्ते में अर्जुन ने मुझे अपने पिता का नाम बताया, सूर्यकांत राजगढ़, जो एक बहुत बड़ा कारोबारी था। जब हम शहर पहुंचे तो मुझे वहां तक चमक दमक देखकर डर लगने लगा। एक दिन साधारण सी लड़की और अर्जुन एक ऐसा परिवार का हिस्सा जिससे कभी संबंध जोड़ने की सोच भी नहीं सकती थी। हम एक बड़े बंगले के सामने पहुंचे। दरवाज़ा खुला और एक नौकर ने हमें अंदर ले जाने के मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, पापा से कहना अर्जुन आया है। कुछ ही देर में एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया, गंभीर चेहरा, कठोर आंखें। क्यों आए हो अर्जुन? उन्होंने कठोर से पूछा। अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा और कहा, अपने अपराध का बोझ लेकर और अपनी पत्नी को तुम्हारे सामने लाने के लिए, जिससे मैं अब नहीं छुपाना चाहता। सूर्यकांत जी ने मेरी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्या तुम जानती हो कि यह लड़का कौन है? मैंने सिर हिलाया। अब जानती हूँ, लेकिन मैंने इसके दिल से पहचाना है। सूर्यकांत जी ने हमारी तरफ देखा, फिर अचानक उसकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तुम जब गया था मुझे लगा मैंने तुझे हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आज तुझे देखकर लग रहा है मेरा बेटा अभी मरा नहीं है। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन की आंखें भी आंसू से भर निकली। और तुम? उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने अर्जुन को वापस ज़िंदगी दी है। मैं तुम्हारे शुक्रिया अदा करता हूँ। उस दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। मैंने पहली बार महसूस किया था कि ज़िंदगी के सारे जख्म भर सकते हैं अगर साथ के कोई सच्चा दिल हो। हम कुछ दिनों के लिए उसी बंगले में रुके। सबने मेरा स्वागत किया। अर्जुन के पिता ने मुझे बहू के रूप में अपनाया। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से यह घर अर्जुन का और इसकी पत्नी का है। लेकिन खुशियां यही ख़त्म नहीं हुई। अर्जुन ने कहा, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा। मैं फिर से काम करूंगा, ईमानदारी से, मेहनत से, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। उन्होंने पिता का बिजनेस नहीं लिया, बल्कि एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की और मैं उनके साथ हर कदम पर खड़ी रही। कुछ महीने में अर्जुन की दुकान बड़ी हो गई। लोग उन्हें जानने लगे। उसकी ईमानदारी, मेहनत और सादगी के कारण चाचा चाची को सब पता चल गया कि मैं करोड़पति बहू बन गई हूँ, तो उनका चेहरा देखने लायक था। एक दिन चाची हमारे घर आई। उनकी आंखों में पश्चाताप था। मुझे माफ़ कर दे बेटी, उन्होंने कहा। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, आपने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन आपकी वजह से मुझे अर्जुन मिला और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन मुझे समझ आया, ज़िंदगी हमें भले ही अंधेरे में धकेले, लेकिन अगर हम उनकी उम्मीद का दिया जलाए रखे तो कोई ना कोई रास्ता उजागर बन निकल आता है। कई जिंदगी ने शुरुआत हो चुकी थी। अर्जुन की मेहनत रंग ला रही थी। शहर के लोग अब उसे ईमानदार अर्जुन भाई कहकर पुकारते थे। मैं हर दिन उसकी सफलता देखती और मन ही मन गर्व महसूस करती। लेकिन जितनी तेज से किस्मत ने मुझे ऊपर उठाया था, उसी तूफान भी उतने ही चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा था। एक शाम अर्जुन बहुत परेशान होकर घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, मैंने पूछा। उसने धीमे से कहा, पापा को किसी ने धोखा दिया है, बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ है। मैं चौंक गई। कौन? उनके सबसे पुराने पार्टनर विक्रम सेठी। अर्जुन ने बताया कि विक्रम ने कंपनी में करोड़ रुपए गायब कर दिए हैं। अब वो विदेश भागने की तैयारी कर रहा है। पापा टूट गए चुके थे। उनने कहा, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो उनका सब कुछ चला जाएगा। मैंने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, जो भी करना है मिलकर करेंगे। अर्जुन ने तय किया, वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि खुद विक्रम से बात करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि विक्रम की बेटी रिया कभी अर्जुन की दोस्त हुआ करती थी। शायद वो मदद कर सके। हम उसी रात रिया के घर पहुँचे। बहुत बड़ा बंगला था, लेकिन अंदर का माहौल अजीब सा सन्नाटा लिया हुआ था। रिया ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही चौंकी। अर्जुन,
फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। और ये तुम्हारी पत्नी? रिया, मैं मदद मांगने आया हूँ। तुम्हारे पापा ने हमारे साथ धोखा किया है, अर्जुन ने साफ कहा। रिया ने झट से कहा, मुझे पता है, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। पापा का मन अब साफ नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, एक शर्त पर। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शर्त? रिया बोली, मेरे पापा ने जो पैसा विदेश में ट्रांसफ़र किया है उसकी डिटेल्स मेरे पास है, लेकिन मैं तभी दूंगी तब अर्जुन मेरे साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले और कहे कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, ताकि मेरे पापा की इज्जत बची रहे। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिलाया। करो अर्जुन, अगर यह सही है तो। अर्जुन ने रिया की शर्त मानी। अगले दिन मीडिया ने अर्जुन ने रिया की तस्वीर छप गई। कई लोगों ने बातें बनाई। कुछ ने कहा कि अर्जुन और रिया फिर करीब आ रहे हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने अर्जुन पर भरोसा किया और उसी रात विक्रम को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। रिया की फाइल काम आ गई थी। अर्जुन ने के पापा के जब यह सुना तो वो फूट फूट कर रो पड़े। मैंने तुझसे कितना गलत कहा था बेटा, लेकिन तू आज भी मेरे लिए खड़ा है। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया। पापा, आपका सम्मान मेरा सम्मान है। सब ठीक लगने लगा था, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल ने जगह बना ली थी। क्या रिया अब भी अर्जुन से प्यार करती है? कुछ ही दिनों बाद मेरी अंसा नहीं निकली। एक दिन रिया मेरे पास आई। मैं तुम्हारे पति से आज भी प्यार करती हूँ, उसने कहा। मैं चौंकी। क्यों? हाँ, मैंने उसे कभी नहीं बोला। मैं जानती हूँ कि वो अब तुम्हारा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ जुनून था, लेकिन एक पागलपन भी। तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगी, उसने कहा। मैंने शांति से जवाब दिया, अर्जुन कोई चीज़ नहीं है जो कोई भी छीन सके। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पास लौटेगा तो तुम्हें उसका जवाब खुद मिल जाएगा। रिया गुस्से में चली गई, लेकिन मुझे यकीन था अर्जुन मेरा है और मेरा रहेगा। रिया की यह बात नहीं रुकी। अगले दिन अर्जुन की दुकान पर पुलिस आई। किसी ने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसने हमारी छवि खराब हुई। अर्जुन को समझ आ गया यह सब रिया कर रही है। मैं उससे बात करूँगा, उसने कहा। लेकिन रिया अब एक चाल चल चुकी थी। उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें उसने कहा अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। यह वीडियो वायरल हो गया। अर्जुन को लोग शक से निगाहों से देखने लगे। मीडिया पीछे पड़ गया। हमारी दुकान का नुकसान बढ़ गया। मैं हर दिन डर के जीने लगी। एक रात अर्जुन ने कहा, अब बहुत हो गया, मैं चुप नहीं रहूँगा, कल से सबके सामने सच्चाई रखूँगा। अर्जुन ने प्रेस बुलाई और स्टेज पर खड़े होकर सब कुछ बताया। अपनी भिखारी वाली ज़िंदगी, मेरी शादी, रिया की साजिश और अपनी सच्चा प्यार। मैंने जो कुछ भी खोया अब फिर नहीं खोऊंगा। मैं अपने पति से बेहद प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी का हूँ, उसने कहा। लोगों ने ताली बजाई। रिया का चेहरा सरेआम उतर गया। उसका झूठ सामने आ चुका था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया और वही लोग जो उसके पक्ष में थे अब उसका मजाक उड़ाने लगे। अर्जुन को फिर से सम्मान मिला। उसकी दुकान चल पड़ी। लोग फिर से उसे चाहने लगे। लेकिन इस बार मैं जानती थी तूफान टल गया है। पुरुष के निशान हमारे दिल पर रहेंगे। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। अर्जुन ने मेरा हाथ थामा और कहा, मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन तुम्हारे पाकर सब कुछ पा लिया। कुछ महीने बीते। हमने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए। अर्जुन ने कहा, मैं भिखारी था, लेकिन अब मैं देना चाहता हूँ प्यार, शिक्षा और सहारा। स्कूल धीरे धीरे बड़ा हुआ। हमारे अपने बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। हमने उन्हें सिखाया, इंसान की पहचान उसके कपड़े, पैसे या नाम से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है। अर्जुन अब शहर में सबसे पसंदीदा आदमी बन चुका था। एक उदाहरण, एक परिणाम। और मैं एक आम लड़की जो एक भिखारी की पत्नी बनी और एक राजा की रानी। एक दिन बहुत सालों बाद हम उसकी झोपड़ी के सामने खड़े थे, जहां हमारी शादी के बाद पहली रात बीती थी। याद है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मैंने यही पहली बार तुम्हें इंसान की तरह देखा था, भिखारी नहीं, उसने मुझे गले लगाया और कहा। और मैंने यही पहली बार बहुत प्यार से महसूस किया था तेरे रूप में। हम दोनों मुस्कुराए। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी।
ठीक वैसे ही जैसे उस रात जब चाची दरवाजे पर आई थी। लेकिन इस बार हमारे पास डर नहीं था, बस यादें थी और एक कहानी जो जब दूसरों को रोशनी देने वाली थी। हम अपने पुरानी झोपड़ी के सामने खड़े थे जब अर्जुन ने अचानक कुछ कहा जो मुझे चौंका दिया। तुम जानती हो, मेरे भिखारी बनने के पीछे एक राज था जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? मैं अमीर खानदान से था, लेकिन मेरे पापा में एक फैसला से सब कुछ छीन लिया। उन्होंने मेरे चाचा पर भरोसा किया और उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। तो क्या तुम्हारे चाचा? हाँ, और वो चाचा कोई और नहीं, तुम्हारे चाचा ही हैं। मुझे लगा जैसे मेरी सांस थम गई हो। मैं ज़मीन पर बैठ गई, मेरा सिर घूमने लगा। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारे चाचा ही मेरे पापा के पार्टनर थे। उन्होंने हमारे सारे पैसे हथिया लिए, हमारे नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाए। पापा टूट गए, माँ बीमार पड़ गई और फिर एक हादसे में दोनों की मौत हो गई। मैं अकेला रह गया सड़क पर। तो तुमने बदला लेने के लिए नहीं सोची? मैंने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, उसने तुरंत कहा। शुरुआत में जब चाची ने जबरदस्ती की, मैं सोच भी नहीं पाया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा उस रात, तुम्हारी आंखों में दर्द देखा, तो मुझे अपने दर्द की परवाह दिखी और वही से प्यार हो गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं अपने ही खून से कैसे अनजान थी। मैंने हिम्मत करके कहा, तो अब क्या? क्या हम चाचा चाची को सजा दिलाएंगे? अर्जुन ने सिर हिलाया। अब वक्त आ गया है। मैं चुप था क्योंकि मैं सिर्फ एक भिखारी था, लेकिन अब मेरे पास नाम, काम और लोगों का समर्थन है। अब उनके झूठे की दीवारें गिरेगी। हमने एक योजना बनाई, पुराने दस्तावेज, फोटो, रिकॉर्ड पर कुछ इकट्ठा किए। मुझे चाची की बात याद आई, कैसे उन्होंने मुझे ताना दिया था, एक भिखारी के लायक ही है तू। अब वही भिखारी उनका पर्दाफाश करने जा रहा था। अर्जुन ने वकील से बात की, केस दर्ज करवाया। धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पना, जाल साजा। मीडिया ने यह खबर फैल गई। भिखारी से करोड़पति बने अर्जुन के चौंकाने वाला सच। जब चाचा चाची को समन मिला, वो भिखाले गए। चाची ने तुरंत से प्रेस बुला ली। यह सब झूठ है, यह लड़का हमें बदनाम कर रहा है। अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह पेश किए दस्तावेज, गवाह और एक रिकॉर्डिंग जिसमें चाचा खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर को लूट लिया। लोगों का शक अब यकीन में बदल गया था। कोर्ट केस शुरू हुआ। चाचा चाची को अदालत में बुलाया गया। मुझे कोर्ट में देखकर चाचा बेखौफ गए। तू भी इसके साथ है? हाँ चाची, मैंने कहा। आपने मुझे जलील किया, मेरे जीवन नरक बनाया और अब मैं इससे पहचान के साथ खड़ी हूँ। एक पत्नी, एक बहू और एक औरत जो अब चुप नहीं रहेगी। चाची ने मेरी तरफ थूका और चिल्लाई, तू कभी हमारी बहू नहीं थी। जज ने चिल्लाकर कहा, चुप रहिए, कोर्ट की गरिमा का उल्लंघन मत कीजिए। अर्जुन ने अपनी आखिरी बयान दिया, मैंने माँ बाप खोए, जीवन खोया, लेकिन मैं न्याय नहीं खोने दूंगा। फैसला सुनाया गया। चाचा और चाची दोषी कराए गए। उन्होंने 5 साल की जेल और भारी जुर्माना। मैं कोर्ट से बाहर निकली तो अर्जुन मेरी तरफ बढ़ा। अब तुम्हारी आज़ादी का दिन है। नहीं अर्जुन, मैंने कहा, आज से हमारी आज़ादी शुरू हुई है। एक नई कहानी की जो डर से पर नहीं, प्यार और इंसाफ से बनी है। हमें मिलकर वो घर की भी गरीब बच्चों के लिए खोल दिया गया जहाँ चाचा चाची हमेशा ताते थे। हर दीवार को नए रंग में रंगा गया। हर कमरे में बच्चे की हंसी गूंजने लगी। एक दिन एक महिला आई, फटे कपड़े पहनकर रोती हुई। उसके साथ एक बच्चा था। मुझे मदद चाहिए, उसने कहा। मैंने उसकी हालत देखी और बिना कुछ पूछे ही अंदर बुला लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। कविता, मेरे पति शराबी हैं और रोज मरता है। अर्जुन ने कहा, हमारे पास एक सुरक्षित घर है, तुम वही रहो, तुम्हारा बच्चा भी यहाँ पढ़ेगा। कविता हमारी पहली निवासी बनी, उस नई शुरुआत की पहली रेखा। एक शाम कविता ने बताया कि मेरे पति मुझे ढूंढ रहा है। वो खतरनाक आदमी है। अगर उसने मुझे देखा तो लिया तो सब कुछ नुकसान पहुंचा देगा। हमने पुलिस को सूचित किया, लेकिन उससे पहले ही कविता का पति आदम का, वो नशे में धुत था और चाकू लहराते हुए कह रहा था, कविता को वापस भेज दो। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, पहले मुझे पार कर।
उसने चाकू चलाए तो अर्जुन ने पकड़ लिया। दोनों की हाथापाई हुई। पुलिस ठीक समय पर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। उस रात अर्जुन के घाव पर मरहम लगा दी रही थी। हर बार तुम अपनी जान खतरे में डाल देते हो, मैंने कहा। अगर मैं किसी और की ज़िंदगी बनी नहीं बचा सकता तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसकी आंखों में देखती रही। वहाँ कोई भिखारी नहीं था, वहाँ सिर्फ एक राजा था जिसने उसकी रानी को प्रजा दोनों को बचाया था। हमारा स्कूल, सुरक्षित घर और समाज सेवी केंद्र सब कुछ अब पूरे शहर में मशहूर हो गया था। टीवी चैनल वाले आए और हमारे ऊपर एक इंटरमेंटिक बनाई, एक भिखारी की असली कहानी, अर्जुन की जुबानी। लोग दूर दूर से मिलने आए। किसी ने कहा आप हमें उम्मीद देते हैं, किसी ने कहा आपने हमें सिखाया कि हर मनाना करता है। अर्जुन मुस्कुराया कर मुझे देखता और कहता, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर उस रात तुम मेरी आंखों में देखकर डरती तो शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने कहा, नहीं अर्जुन, उस रात एक भिखारी से नहीं, एक राजा से मेरी शादी हुई थी और आज भी मैं उसी की रानी हूँ। अर्जुन और मैं समाज सेवी में व्यक्त थे, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी औरत आई जिसका चेहरा मुझसे बहुत जाना पहचाना लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में एक डर था। क्या आप अर्जुन हैं? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। जी, अर्जुन ने कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। हम दोनों सन रह गए। क्या बकवास है, अर्जुन चिल्लाया। मेरी माँ तो मर चुकी है। नहीं बेटा, उस औरत ने रोते हुए कहा। मैं जिंदा थी पर मुझे तुम्हारे पापा ने छुपा दिया। मुझे पागल खाने में भेज दिया गया था ताकि कोई मुझे खोज ना पाए। मैंने अर्जुन का हाथ थामा, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अगर ये सच है तो, अर्जुन ने कहा, तो सब कुछ बदल जाएगा। हमने उस औरत के डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट 3 दिन में आई। रिपोर्ट देखकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। यह मेरी माँ है। उसने माँ को गले लगा लिया जैसे वर्षों की पीड़ा आज घायल हो गई हो। पर कहानी नहीं रुकी। माँ ने बताया कि चाचा ने सिर्फ अर्जुन के पिता को नहीं बल्कि उन्हें भी धोखा दिया था। उन्होंने अर्जुन के पापा की पहली पत्नी को मरवाया था। तुम्हारे पापा की पहली पत्नी यानी मैं। जब गर्भ पर थी उन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गई और भाग निकली। तब से तुम्हारे पापा ने मुझे पागल कर देखकर पागलखाने में डलवा दिया और दूसरी औरत ने शादी की। वो अर्जुन की सौतेली माँ थी। अर्जुन कांप रहा था, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी झूठ पर बनी थी। मैंने उसका कांपता हाथ देखा। अब तुम सच्चाई पर खड़े हो। हमने माँ को घर में जगह दी, लेकिन उनके आने के बाद अजीब घटना घटने लगी। रात को खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती, अर्जुन को डरावने सपने आते। एक रात अर्जुन चिल्लाकर उठा, कोई मुझे खींच रहा है। मैंने बत्ती जलाई, उसका हाथ खून से भरा था। हमने माँ से पूछा, क्या आप कुछ छुपा रही हैं? उन्होंने आंसू पहुँचे। हाँ, उस रात मैंने भी गुनाह किया था। जिस रात मैं पागल खाने में भागी, मैंने उस औरत को धक्का दिया था जिसने तुम्हारे पापा ने दोबारा शादी की थी। वो सीढ़ियों से गिर गई और मर गई, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं डर गई थी। अर्जुन शांत रहा। तुमने जो किया वो भी गलत था, लेकिन तुमने वो सच्चाई बताई जो किसी ने नहीं बताई। हमने तय किया माँ को पुलिस के पास ले जाएंगे और सच्चाई बताएंगे। पुलिस ने माँ के बयान लिए। केस फिर से खुला। पुराना पागलखाना रिकॉर्ड, अस्पताल की फाइल सब इकट्ठा किया गया, पर अब मामला और पेचीदा हो गया था। अर्जुन ने सौतेली भाई जो उस दूसरी औरत से था, नए केस में एंटी थी। मैं अर्जुन की सारी संपत्ति पर दबा करती हूँ। अर्जुन तो भिखारी था, मैं असली रिप्स हूँ। कोर्ट में एक नई लड़ाई शुरू हुई, अर्जुन और उसके सौतेले भाई के बीच। अर्जुन ने कहा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। पर भाई ने चालें चलाई शुरू कर दी। झूठे गवाह, फर्जी पेपर और मीडिया को खरीदा। मीडिया अब अर्जुन को वकील बना रही थी। एक भिखारी की साजिश, असली भाई को देखभाल करने की योजना। हमारे समाज सेवी केंद्र के दानदायकों को मदद रोक दी। बच्चों का स्कूल बंद होने की कगार पर आ गया।
मैंने अर्जुन को कहा, अब हमें सिर्फ सच्चाई से नहीं, हथियारी से लड़ना होगा। हमने एक योजना बनाई उस सौतेले भाई की असली पहचान को उजागर करने की। जांच पर पता चला वहाँ लड़का अर्जुन का भाई नहीं, वो एक अनाथ था जिसने अर्जुन के पापा को दूसरी पत्नी ने अपनाया था और वापस बना दिया। हमने कोर्ट के सबूत रखे, उसके जन्म प्रमाण पत्र, अनाथालय का रिकॉर्ड। फैसला आया, अर्जुन ही असली विरासत है। भाई को जेल भेजा गया धोखाधड़ी के लिए। अब अर्जुन के पास पैसा, ताकत और नाम था, लेकिन दिल वही था जिसने सारा पैसा समाज सेवी में लगा दिया। स्कूल, अस्पताल, महिलाएं, सुरक्षा केंद्र सब खोल दिया। हमारा नाम पूरे देश में फैलने लगा। लेकिन तभी एक और खतरा सामने आया। वो औरत जो पहले चाचा की दोस्त थी, जब जेल से छूट गई तो बदला लेने आ गई। उसका नाम था सविता। वो बोली, तुमने मेरी आदमी को जेल भिजवाया, अब देखना मैं कैसे सब कुछ जला कर रख कर देती हूँ। एक रात स्कूल से आग लग गई। बच्चे बाल बचे, पर पूरा स्कूल खाक हो गया। हमारे खिलाफ केस दर्ज हो गया, लापरवाही का आरोप। पुलिस ने कहा, जब तुम जांच पूरी नहीं होती आपका समाज सेवी केंद्र सील हो गया। हम टूट चुके थे, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं डरी हुई थी। अर्जुन ने कहा, अब समय आ गया है कि हम सविता को उसकी सज़ा दिलाएं। हमने जासूस लगाया सविता की हर कदम पर नज़र रखने के लिए। जासूस ने बताया, सविता एक नया गिरोह बना रही है जो बच्चों को बेचता है। हमने सबूत इकट्ठे किए, वीडियो, फोटो, रिकॉर्डिंग्स। एक रात पुलिस को साथ लेकर छापा मारा। बच्चों का एक ट्रक बरामद हुआ। सविता गिरफ्तार हो गई मानव तस्करी के आरोप में। अब लोग फिर से अर्जुन को मसीहा कहने लगे। टीवी चैनलों पर फिर उसकी कहानी दिखाई, भिखारी ने भगवान तक अर्जुन की जुबानी। सरकार ने भी अर्जुन को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया, पर अर्जुन ने अवार्ड लेने से मना कर दिया। यह पुरस्कार मेरे लिए नहीं, उन बच्चों के नाम है जो आज जिंदा है। मैंने अर्जुन से पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? उसने कहा, जहाँ दर्द है वही हमारी जगह है। हमने दूर के एक गांव के नए केंद्र खोला, जहां बच्चों को पढ़ाई, खाना और प्यार मिलता। माँ भी हमारे साथ थी। अब स्कूल में एक दिन अर्जुन ने कहा, अब हमें एक और जिम्मेदारी निभानी है, अपने बच्चे की। मैं चौंक गई। मतलब? हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा, तुम माँ बनने वाली हो। मेरी आंखें भर आई। हमारा बच्चा एक नई कहानी की शुरुआत होगा। गर्भवती के दौरान भी मैंने काम नहीं छोड़ा। बच्चों के साथ खेलती, पढ़ती और हर दिन अर्जुन के साथ ज़िंदगी को और समझाती। जब बच्चा हुआ, एक प्यारी सी बेटी, अर्जुन ने उसका नाम रखा आशा, क्योंकि उसने हमें आशा दी है। उसने कहा, हमने आशा स्कूल नाम से एक चेन शुरू की। पूरे भारत में गरीबों के लिए मुफ्त पढ़ाई, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग और हर जगह अर्जुन की कहानी। लोग कहते, जिसने सबने ठुकराया उसने सबको अपनाया। एक दिन अर्जुन ने मुझे एक खत दिया, अगर कभी न रहूं तो हार मत मानना। तुम्हारे पास अब एक कहानी है जिसे औरों को सुनाना है। मैं रोई, गले लगाई और कहा, तुमने कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब हम सिर्फ एक जोड़ी नहीं थे, हम थे क्रांति की मिसाल। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी जब अचानक मेरा फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर से कॉल था। अर्जुन को देखना है तो टेंशन रोड पर आओ अकेले, और पुलिस को खबर दी तो लाश मिलेगी। मेरे पैर कांपने लगे। अर्जुन, क्या मतलब ये मजाक है? नहीं, यह आवाज़ बहुत असली थी। मैं दौड़ती हुई माँ के पास गई। माँ, अर्जुन कहीं नहीं है और मुझे एक कॉल आया है। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी, ये लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्या तुम अकेली जा रही हो? हाँ, मैंने कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं। मैं एक पुराने टुकड़े को खुद को लपेटे पर सनस्टन रोड पहुंची। चारों ओर वीरानी थी। गाड़ियों की आवाज़ भी दूर लग रही थी। एक झोपड़ी की ओर इशारा मिला।
वहाँ एक औरत बैठी थी, सविता की बहन कविता। अर्जुन कहाँ है? मैंने गुस्से से पूछा। क्या अब पूछ रही हो? जब मेरे परिवार को जले भिजवाया तब याद नहीं आया? तुम जानती हो अर्जुन निर्दोष है, लेकिन सेंटिस्टन को क्या फ़र्क पड़ता है? अब उसे हम सुधारेंगे। कविता ने एक तस्वीर दिखाई। अर्जुन बेहोश पड़ा था, हाथ पैर बंधे हुए। तुम्हें उसे जिंदा चाहिए तो मेरी शर्तें माननी होगी। तुम्हें अपने सारे केंद्र बंद करने होंगे, कविता बोली, और सविता को जेल से रिहा करने की अर्जी लगानी होगी। क्या पागल हो गई हो? मैंने चिल्लाकर कहा। इतने लोगों की उम्मीद है उन सेंटरों से, तो तय कर लो, तुम्हारे पति की जान या तुम्हारा समाज सेवा का नाटक। मेरे दिल में चल रहा था। एक तरह अर्जुन की जान, दूसरी तरफ सैकड़ों बच्चों की भविष्य। मैंने आंसू पूछे, मुझे सोचने दो। कविता ने टाइम दिया, 24 घंटे में जवाब चाहिए। मैं घर लौटी और माँ को सब बताया। माँ ने कहा, बेटी मैं जानती हूँ तू क्या करेगी। तू अर्जुन को नहीं छुड़ाएगी, लेकिन तू बच्चों की भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन कैसे माँ? मैंने पूछा। क्या मैं स्वरूप हीरा को हूँ? माँ ने एक पुरानी किताब निकाली, अर्जुन की डायरी। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं मुसीबत में हूँ तो मुझे ढूंढने से पहले उस मुसीबत को ख़त्म करना, तभी मैं सच में ज़िंदा रहूँगा। माँ ने कहा, तू अर्जुन की पत्नी है, कमज़ोर नहीं मजबूत है। मैंने सब साथियों को बुलाया, हमारी पूरी टीम को। अब वक्त आ गया था कि हम अर्जुन को बचाएं और इस गुंडों को सिखाएं कि समाज से भी कोई मजाक नहीं है। हमें प्लान बनाया, सीसीटीवी, जीपीएस, पुराने मोबाइल लोकेशन, नेटवर्क ट्रैकिंग सब शुरू किया। एक बुजुर्ग आदमी ने आकर कहा, मैंने कविता को एक पुराने फैक्ट्री की ओर जाते हुए देखा है। हम रात को उसी फैक्ट्री की ओर निकले, मैं, 2 साथी और एक कैमरा टीम। अंदर पहुंचते ही हमें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन में चीखी। हम फैक्ट्री के अंदर पहुंचे। जगह सुनसान थी, एकदम वीरान। फैक्ट्री में मशीनें की आवाज़ और हवा के झोंके से अलावा कुछ नहीं था। हम सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन फिर अचानक एक धक्का लगा। कमरा टीम में सदस्य की टॉर्च गिरी और आवाज़ हुई, चुप रहो। मैंने धीमी आवाज़ से कहा। सब ने अपने कदम रोकते हुए बाहर देखा। किसी की आइट आई। अचानक एक आदमी सामने आ गया। उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पहचान में आ गई। वह अर्जुन का सौतेला भाई था, जिसने बारे में हमने पहले सुना था। क्या तुम लोग अर्जुन को खोज रहे हो? उसने हंसते हुए पूछा। वह तो अब हमारे कब्जे में है, मैंने गुस्से से कहा। तुम लोग उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगताना पड़ेगा। वह शातिर मुस्कुराया। तुम जानती हो, मैं तो तुम्हारी खुशी और अर्जुन की जान दोनों को खेल सकता हूँ। तुम उसे मार दोगे? मैंने शिकायत आवाज़ से पूछा। नहीं, उसने कहा, लेकिन उससे इतना दर्द दूंगा कि वो कभी नहीं भूल पाएगा। हमने उसे घेर लिया, लेकिन तभी कुछ और लोग आ गए। वह सभी बंदूकें लेकर आए थे। मुझे लगा जैसे हम फंस चुके हैं। हम असहम थे, लेकिन फिर अपने टीम को इशारा दिया। एक तेज़ आवाज़ आई और एक व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। पुलिस के कुछ लोग आए थे जिन्होंने हमारी मदद की, लेकिन इस बीच अर्जुन को कहीं छिपा लिया गया था। अर्जुन कहाँ है? मैंने चिल्लाया। तुमसे बहुत पहले उसे पकड़ लिया गया था, सौतेले भाई ने कहा। अब तुमने हमारे सामने हार मान ली है। अब हमें सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अब फैक्ट्री के छिपे हुए राज को ढूंढना। पुलिस ने फैक्ट्री को घेर लिया, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं मिला। हम सब और भी घबराए हुए थे। फिर पुलिस ने एक जगह से झाँका। एक खून के सनी हुई शर्ट और अर्जुन का दुपट्टा पड़ा था। यह बताने के लिए काफ़ी था कि अर्जुन यहाँ था, लेकिन अब वो कहाँ गया। हमने इस फैक्ट्री के अंदर कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ मिल सकता है, मैंने कहा। हम सभी ने मिलकर इस जगह को खाना हुआ किया गया। अचानक एक कमरे से आवाज़ आई। हम सब दौड़े और देखा कि अर्जुन बेहोश पड़ा था। वह खून से सना हुआ था
लेकिन फिर भी उसकी धड़कन महसूस हो रही थी। वह हमारे सामने था, मगर उसे बचाने के लिए हमें अभी भी बहुत कुछ करना था। अर्जुन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत नाजुक है, लेकिन वह बच सकता है। पुलिस ने सौतेले भाई को पकड़ लिया, लेकिन उसने सारे आरोप से इनकार कर दिया। तुम जानती हो कि मुझे फंसाया जा रहा है, उसने कहा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति जिंदा रहे तो मुझे रिहा करो। लेकिन पुलिस ने उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की योजना बनाई। अर्जुन अब इलाज के लिए कमरे में था और मैं उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या? मैंने चिंतित होकर पूछा। तुम जानते हो कि मैं और भी तुम सिर्फ दो नहीं हैं, अब एक और बड़ा राज सामने आने वाला है। अर्जुन की बातें मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि वह कुछ और जानता था। शायद वह चुप है ताकि हम उसकी जान को खतरा में ना डालें। फिर अर्जुन ने धीरे से कहना शुरू किया, तुम्हारे चाचा और चाची ने मुझे हमेशा से धोखा दिया। उन्होंने मुझे तुम्हारी शादी के लिए उकसाया था, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका हिस्सा नहीं था। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पापा की पहली पत्नी की मौत के पीछे चाचा का हाथ था? मैंने पूछा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ, यह वही राज था जिसने मैंने हमेशा छुपाया। अब हमें चाचा और चाची की सच्चाई से दो चार होना था। यह टीवीएस हमारे लिए नई रास्ते खोल रहा था। अर्जुन और मैं दोनों को लगा कि हम सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक साजिश के खिलाफ थे जो सालों से हमारे ऊपर थोप दी गई थी। हमने तुरंत चाचा और चाची को गिरफ्तारी के लिए बुलाया। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ भी करोगे तो हम सब कुछ खोल देंगे, मैंने उससे कहा। लेकिन उनका जवाब सातिर था। तुम जो चाहो करो, चाचा ने कहा, लेकिन तुम नहीं जानते मैं किसके साथ हूँ। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। तभी पुलिस ने उनके पीछे के बड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी दी। तुम्हारे चाचा केवल साजिश नहीं कर रहे थे, वह एक माफिया सेकेंडर का हिस्सा है। अब सच्चाई सामने आ रही थी कि चाचा और चाची का समर्थ इतना गहरा था कि वे देश में के बड़े बड़े मामलों को हाथ डाल चुके थे। जैसे ही हमें चाचा और चाची के बारे में और जानकारी मिली, हम समझ गए कि हम किसी छोटे खेल का हिस्सा नहीं थे। यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें सिर्फ हमारे परिवार की नहीं, बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा भी दांव पर थी। चाचा का माफिया गैंगस्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। तुम्हें पता है, तुम दोनों अब सिर्फ मेरे सामने खड़े हो। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। चाचा ने हमें धमकी दी, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई डर था। वह जानता था कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। पुलिस ने चाचा और चाची को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अर्जुन की हालत अब सुधर चुकी थी, लेकिन उसके मुंह से अब वह एक चौंकाने वाली बात निकली। मुझे लगता है कि इस पूरे खेल के पीछे किसी और का हाथ है, अर्जुन ने धीमी आवाज़ से मैं कहा। जो तुम लोग सोच रहे हो वह सच नहीं है, मैंने चौंकते हुए पूछा। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो मेरे पुराने साथी थे जिसके बारे में मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, अर्जुन ने कहा। वे लोग इस माफिया सेकेंडर का हिस्सा हैं और वे जानते हैं कि उनका दुश्मन बन चुका है। वे अब हमें ख़त्म करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। यह सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। क्या अर्जुन को फिर से खतरा था? हमको यह समझने में वक्त लगा कि इस पूरे माफिया खेल के पीछे सिर्फ चाचा और चाची नहीं, बल्कि अर्जुन के पुराने दोस्त भी शामिल थे। अब हमें अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करना था और हमें किसी भी स्थिति में इन लोगों को बचकर निकलना था। तुम दोनों को यहाँ से जल्दी ले जाओ, मैंने पुलिस से कहा। अगर हम सही समय पर इनको नहीं पकड़े थे
तो यह हमारे लिए और पूरे शहर के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन अर्जुन के हाथ रोक लिए। रुको, उसने कहा, मैं अब पूरी सच्चाई जान चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अब एक कदम और बढ़ाना होगा। क्या? मैंने पूछा। क्या तुम फिर से खुद को खतरे में डालने की सोच रहे हो? अगर मैं नहीं करता तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने कहा, मैं खुद उस पुराने दोस्त को ढूंढकर उसे हराऊंगा जो मेरे और तुम्हारे लिए अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अर्जुन ने मुझे और पुलिस को विश्वास दिलाया कि वह अब पूरी तरह से तैयार है। हमें जल्दी ही एक जगह मिलने वाली थी जहां उसके पुराने दोस्त छिपे हुए थे। हम सब ने मिलकर एक प्लान तैयार किया और रात होते होते हम उस जगह के पास पहुंच गए। यह जगह एक पुराने होटल की तरह दिखती थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन हमें अब अजीब सी हलचल सुनाई दी। पुलिस ने इशारे से सबको चुप रहने को कहा। हम अंदर गए और तभी अचानक कुछ शातिर लोग सामने आ गए जिसके हाथों में बंदूकें थी। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? यह संख्या ने गुस्से से कहा। हम सिर्फ तुमसे सच्चाई जानने आए हैं, अर्जुन ने कहा। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। अगर तुमने खुद को नहीं सुधारा तो इसके गंभीर परिणाम भुगते होगे। लेकिन उस संख्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो अर्जुन, तुम्हारा यह इनकार किसी का नहीं होगा। हम जितने भी हैं कि तुम हमारे सामने हो, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। फिर अचानक वह संख्या एक कोने से बाहर निकलते हुए चिल्लाया, सभी को पकड़ो। और तभी हमें एहसास हुआ कि हम जाल में फंस चुके थे। चारों ओर से लोग हमें घेर चुके थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी जड़ी बूटी की एक पुड़िया निकाली और तेज आवाज़ से साथ धुआं फैलाने वाली ड्राइवर कर दी। धुआं छा गया और हम सब ने भागने का मौका लिया। पुलिस ने हमारी मदद की, लेकिन यह सब साफ हो गया था कि यह लोग सिर्फ अर्जुन और हमें ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे पुलिस नेटवर्क को भी नष्ट करने की योजना बना रहे थे। हम जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल आए। अर्जुन की हालत अब और भी गंभीर हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज़्यादा सांगादी था। उसने कहा, अब हमें इसका जवाब देना होगा। यह सिर्फ चाचा और चाची का खेल नहीं है, यह पूरे सिस्टम और कमज़ोर करने की साजिश है। तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, मैंने कहा। अब हमें यह जानना होगा कि यह लोग कौन है और इसके पीछे की असलियत ताकत क्या है। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। अब मुझे तुम सब की मदद चाहिए। हम इस खेल को जीतने के लिए तैयार हैं। हमने तुरंत अपने नेटवर्क को सिक्योर किया। जैसे जैसे हम इस मामले में गहरे जाते गए, हमें पता चला कि यह साजिश बहुत बड़ी थी। हम साजिश सही रास्ते पर थे, लेकिन हमें यह समझ में आ गया था कि इस बार हमें बहुत चालाकी से काम करना होगा। इन लोगों के पास पूरा तंत्र था और अगर हमने कोई गलती की तो इसका खिलामेजा बहुत भारी होगा। अर्जुन अब पूरी तरह से सचेत था और उसका मनोबल पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। वह अब सिर्फ अपनी और अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सभी निर्दोष लोगों की मदद करने के लिए भी लड़ने के लिए तैयार था जो इस माफिया के संकेज में फंसे हुए थे। हमें इन नई रणनीति बनाई। हमने उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया जो हमें डराने में हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी योजना सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की नहीं थी, बल्कि पूरे सेकंड को जड़ से उखाड़ने की थी। हम अब कमज़ोर नहीं हैं, अर्जुन ने कहा। अब हमें एक साथ आकर यह साबित करना होगा कि सच्चाई हमेशा जीतती है। लेकिन हम यह समझने में देर नहीं लगी कि अब यह खेल शुरू हुआ था। वह किसी भी स्तर पर जा सकता था और हमें हर कदम सोच समझकर उठाना था, वरना हम खो सकते थे बहुत गलत तरीके से। अर्जुन के साथ मेरी जंग अब सिर्फ उसकी जान बचाने की नहीं थी, बल्कि हमारी पूरी दुनिया को इन अपराधियों से बचाने की थी। हम सब ने
एकजुट होकर उनका सामना करने की ठानी कि उनका सामना करेंगे। लेकिन हमें पता था कि असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। हम जीत सकते हैं, अर्जुन ने कहा, और उसकी पत्नी ने भी। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना होगा जो हमें रोक रहे थे पिछली बार और पीछे से भी। और अब यह तय था कि हम किसी की हालत में हारने वाले नहीं थे। हम अगले कदम की ओर बढ़े और जो खतरे हमारे सामने थे वह किसी भी हालत में हमारी उम्मीदों को ना तोड़ने वाले थे। जैसे ही हम अपनी योजना की अंजामी पहनने में लगे, एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। हमें पता चला कि अर्जुन का एक और पुराना दोस्त था जिसे हम जानते तक नहीं थे। इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड था, और जब तक हम उसे नहीं ढूंढे पाते तो तब तक युद्ध का अंत नहीं हो सकता था। क्या अर्जुन अपने पुराने दोस्त को ढूंढ पाएगा? क्या हम इस साजिश को ख़त्म कर पाएंगे? अब हमारी खोज और भी कठिन हो गई थी। अर्जुन का पुराना दोस्त, जिसे हम पहले नहीं जानते थे, वह साजिश के असली मास्टरमाइंड था। यह बात जिसे भी सामने आई, हम सब घबराए हुए थे। क्या हम उसे पकड़ पाएंगे या फिर यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी? अर्जुन के चेहरे पर अब एक नई ताजगी थी। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि वह केवल अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे शहर की लड़ाई लड़ रहा था। हमें अब किसी की मदद नहीं लेनी होगी, उसे कहा। हम अकेले ही जाल को नहीं तोड़ सकते। हमने पुलिस को पूरी जानकारी दी और साथ ही अपने पुराने दोस्त की मदद मांगी। हमें उस आदमी के बारे में हर एक जानकारी जुटानी थी जो इस खेल को चला रहा था। हम जानते थे कि अगर वह हमें पकड़ने के सफल हो गया तो हमारी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। हमें अर्जुन के पुराने दोस्त के संपर्क करना शुरू किया और पता चला कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का बचपन का साथी था। उसका नाम विक्रम था और उसने अर्जुन से झूठ बोलकर उसे अपनी साजिश के शामिल कर लिया था। विक्रम ने अर्जुन को विश्वास दिलाया कि वह सिर्फ एक सामान्य आदमी है, जबकि वह असल में एक बड़े माफिया सेटिंगेट का हिस्सा था। विक्रम, अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या तुमने मुझे धोखा दिया था? उसकी आवाज़ में गुस्सा और दुख दोनों थे। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तुम हमेशा मेरे राह में थे, अर्जुन। विक्रम की आवाज़ और तेज हो गई। तुम और तुम्हारे जैसे लोग हमेशा सही राह पर चलने का दिखावा करते हो, लेकिन अब तुम मेरे राह में आकर खड़े हो और इसका मतलब है तुम्हारा अंत। हमने विक्रम के ठिकाने की जानकारी जुटाई और उस पर धावा बोलने का प्लान बनाया। पुलिस हमारे साथ थी, लेकिन हमें यह भी एहसास हो गया था कि यह कोई सामान्य आरोपण नहीं था। विक्रम के पास अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा नेटवर्क था और वह हर कदम सोच समझ कर उठाता था। हम जल्दी ही समझ गए थे कि इस बार हम केवल विक्रम से नहीं बल्कि उसके पूरे नेटवर्क से मुकाबला कर रहे थे। हमेशा याद रखना अर्जुन, मैंने कहा, तुमने जो भी किया वह केवल तुम्हारी अच्छाई नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी लड़ाई हमारे सबकी लड़ाई बन चुकी है। हमें अब मिलकर इस ख़त्म करना होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझे पता है। अब मुझे यह तय करना होगा कि मैं अपने पुराने दोस्तों से लड़ या अपने परिवार की रक्षा करूं। विक्रम का ठिकाना एक पुराने गोदाम में था जो शहर के बाहर स्थित था। यह जगह किसी भी हमले में बचने के लिए आदर्श थी, लेकिन हम जानते थे कि हमें हर हाल में उसे पकड़ना था। हम सबके रात को हमला करने का निर्णय लिया ताकि विक्रम को कोई संदेश ना हो। हमें समय पर पहुंचाना होगा, मैंने कहा। अगर हम देर करेंगे तो विक्रम पहले ही पकड़ लेगा। हम सब चुपचाप गोदाम की ओर बढ़े। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें विक्रम से गदराइश देखी जो हर कोने में तैनात थे, लेकिन हमें यह भी एहसास हुआ कि विक्रम अपने पहले से जानता था कि तभी अचानक एक गहरी आवाज़ आई, तुम लोग समझते क्या हो? हमने हड़बड़ी में कदम
बढ़ाए, लेकिन यह देखते हुए कि विक्रम से लोग हमें चारों ओर से घेरे लगे थे, हमने एक नई रणनीति बनाई। पुलिस ने विक्रम से गराइस के सामने किया, जबकि हम अर्जुन के साथ गोदाम के अंदर घुसे। अंदर का माहौल पूरी तरह से खौफनाक था। अंधेरे के विक्रम की हंसी सुनाई दे रही थी, जैसे वह हमें पहले से जानता था। तुम मुझे हराने की सोच रहे हो, विक्रम ने कहा। तुम दोनों को तो पहले ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन तुम फिर भी वापस आ गए हो। यह सब ख़त्म होगा विक्रम, अर्जुन ने अपनी आवाज़ को थोड़ा किया। तुम जान जितना चाहो उतना तोड़ो, लेकिन हम अब हैरान वाले नहीं हैं। तभी अचानक गोदाम की छत से एक तेज़ शोर हुआ और विक्रम के कुछ लोग ऊपर से कूद पड़े। हमें अब अंदाज़ा हो गया था कि यह हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती है। हमने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। पुलिस की मदद से हमने विक्रम के आदमी को हराया, लेकिन विक्रम अब सामने था। वह हमसे कुछ कदम दूर खड़ा था और उसकी आंखों में गुस्सा और जोश दोनों थे। तुम लोग मेरे रास्ते में खड़े हो, उसने कहा। अब मैं तुमसे सजा दूंगा, अर्जुन ने उसे उड़ते हुए कहा। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम खुद मर जाओगे, विक्रम ने हंसी मजाक करते हुए कहा। तुम अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। लेकिन तभी विक्रम का चेहरा बदल गया। एक गोली उसकी दिशा में आई और वह गिर पड़ा। यह गोली पुलिस के एक निशानेबाज ने चलाई थी। विक्रम अब हमारे सामने था, लेकिन उसकी मौत के बाद हमें इस सेकंड का ख़त्म करने का एक नया और मौका मिल गया था। हमने विक्रम को पकड़ने के बाद उसके सारे नेटवर्क को तोड़ने का काम शुरू किया। यह आसान नहीं था, क्योंकि वह लोगों को जुटाने में माहिर था, लेकिन अब जब विक्रम का जाल टूट चुका था, हम सब ने मिलकर उसकी बाकी कड़ी को ख़त्म कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसकी पूरी साजिश को उजागर किया। अब हम जानते थे कि यह सब एक खेल था, अर्जुन ने कहा, लेकिन अब इस खेल का अंत हो चुका है। हमने विक्रम के साथ साथ उसके सभी साथियों को गिरफ्तार करवा लिया। हम सब यह शांति से सह रहे थे लेकिन हमें यह एहसास हुआ कि इस साजिश के पीछे और भी बड़ी ताकतें हो सकती है। यह युद्ध ख़त्म नहीं था। हमें हमेशा याद रखना था कि विक्रम की मौत और उसकी साजिश का अंत एक नया शुरुआत की हो सकता था। अर्जुन और मैं अब पूरी तरह से सतर्क थे। हालांकि यह एक जीत थी, लेकिन हमें आगे भी लड़ाई लड़नी थी। हमें सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करनी थी, बल्कि उन लोगों के लिए भी खड़ा होना था जो इस समाज में कमज़ोर थे। हमने सच्चाई के रास्ते पर चलने का वादा किया। यह कहानी हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसके हमें मजबूर बनाया। अब हमें इसे भविष्य के लिए और अधिक मेहनत करनी थी, ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें। चाहे विक्रम का नेटवर्क टूट चुका था, लेकिन एक नई चुनौती सामने आ गई थी। अर्जुन और मैंने अब यह महसूस किया था कि विक्रम के मरने से केवल उसकी साजिश का एक उद्देश्य खत्म हुआ था, लेकिन पूरे खेल का अंत नहीं हुआ था। अब हमें उन लोगों के बारे में पता करना था जो विक्रम को पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, मैं जानता था कि कुछ बड़े होने वाला है। विक्रम अकेला नहीं था, यह सब एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा था। अब हमें उनकी असली ताकत को पहचानना होगा। हमने अपनी जांच को तेज किया और जल्दी ही पता चला कि विक्रम की हत्या सिर्फ एक टेप थी। असल में तो वह एक मोहरा था और उस असली शिकायत का नाम अभी तक सामने नहीं आया था। यह चौंकाने वाली बात थी। अब हमें समझ में आ गया था कि हमारे सामने और भी खतरनाक लोग हैं, जिनका सामना करना हमारे लिए भी मुश्किल होने वाला था। अर्जुन और मैं भी एक टीम के तौर पर काम करने लगे थे। हम हर उस रास्ते पर चलने लगे थे कि जहां हमें विक्रम के साथियों के बारे में जानकारी मिल रही थी। इस बार हमारी योजना सिर्फ विक्रम के बाद के लिए नहीं थी, बल्कि हम उसे पूरे साजिश को नष्ट करने के लिए हम ठोस कदम उठाने वाले थे। हम अब एक कदम आगे बढ़ने वाले थे। मैंने कहा, अगर हम सही समय पर सही कदम उठाते तो
हम इस लोगों को ख़त्म कर सकते थे। हमारे पास अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता हम और ज़्यादा छुपा कर काम करने, लेकिन हमें डर था कि वह दोबारा अपना काम कर सकते हैं। दूसरा रास्ता हम खुलकर उनके सामने आकर उनको चुनौती देते। अर्जुन ने कहा, हम सीधे रास्ते पर चलेंगे, छुपने से कुछ नहीं होगा। अब हम खुलकर इन लोगों को सामना करना होगा। हमारी योजना तैयार रखी। अब हमें यह शिकायत को ढूंढना था कि जो असल में पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। हमारी जांच को पता चला कि यह शिकायत का प्रभावशाली का खतरनाक व्यक्ति था, जिसने हमें अंधेरा के नाम से जानते थे। वह किसी भी हालत में सामने नहीं आता था और उसकी पहचान भी छुपी हुई थी। अंधेरा, मैंने कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि नाम के बारे में? मैं हाँ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह आदमी बहुत खतरनाक है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो यह मर चुका है। फिर वह खुद छुप कर बैठा है। हमने एक बार फिर से अपनी ताकतें जोड़ी और फिर सारे अंधेरे की तलाशी शुरू कर दी। इस बार हम पहले से ज़्यादा सतर्क थे, क्योंकि हमें यह समझ में आ गया था कि इस खेल में कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। जैसे जैसे हमारी खोज आगे बढ़ी और हमें भी चौंकाने वाली जानकारी मिली, अंधेरा अब अभी कब कांपने में मिलता था और उसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। वह खुद पूरी तरह से छिपा कर रखता था और उसकी असली ताकत लोगों के बीच उसकी छवि और विश्वास था। यह आदमी कोई सम्मान अपराधी नहीं है, अर्जुन ने कहा। वह पूरी दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा चुका है और अब वह उसे हराना आसान नहीं होगा। हमें उसे बड़ी योजना बनाई, जिसमें हम अंधेरे के सबसे करीबी लोगों के पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएंगे। हम जानते थे कि अगर हम उसकी ताकत को ख़त्म नहीं करेंगे तो यह जंग ख़त्म नहीं होगी। हमने अंधेरे के करीबी लोगों को पकड़ने की सफलता पाई। जब हमने उसे सवाल किए तो हमें एक चौंकाने वाली राज पता चला। अंधेरे ने अपने कंपनी की आड़ में एक सिर्फ महिला सेक्रेटरी चलाया था, बल्कि उसके कई देशों में उस बड़े अधिकारियों और कारोबारियों को भी तालमेल बना रखा था। उसका नेटवर्क इतनी गहराई तक फैला हुआ है कि सोच भी नहीं सकते। हमें पूरी दुनिया में खिलाफ युद्ध लड़ना होगा। हमें कहा, यह सिर्फ हमारे देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का संकट है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, अगर हमें यह खुल जिताना है तो सबसे पहले अंधेरे में नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। हमने अपनी पूरी टीम बनाई और दुनिया भर में अंधेरे के नेटवर्क को ख़त्म करने की योजना बनाई। हम यह सिर्फ एक जगत पर नहीं यह थे, बल्कि हम हर कदम स्थान पर थे जहां अंधेरे का असर था। हमारी पूरी रणनीति यह थी कि हम उसी पूरी तरह से घर घेर ले ताकि उसे कोई भागने का मौका न मिले। लेकिन जैसे ही हम अंधेरे के ठिकाने के पास पहुंचे, हमें एहसास हुआ कि हम खुद की एक जाल में फंस चुके हैं। अंधेरे ने हमारी हर चाल को पहले ही समझ लिया था कि वह जानता था कि हम उसे पकड़ने आ रहे हैं, और उसने हमारी ताकत को नष्ट करने के लिए से तैयार कर रखी थी। जैसे ही हम अंधेरे के कठिनाई के घुसे, चारों ओर से धमाके होने लगे। अचानक हर दिशा के हमारे गोलियां चलने लगी। यह पूरी स्थिति अचानक इतनी गंभीर हो गई कि हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हम हर कदम सावधानी से उठाने हुए आगे बढ़ते, लेकिन हमें महसूस हो गया कि अंधेरे ने हमें पूरी तरह से घेर लिया था। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, अर्जुन ने कहा। यह हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती है। हमें हर हाल में इसे जीतना होगा। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंधेरे से ठिकाने के घुसते हुए हर जाल को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हमारी राह के एक बड़ा ट्विस्ट था। अंधेरे ने खुद को सामने ला दिया और कहा, तुम जो भी कर रहे हो यह सब बेकार है। मैं तुम दोनों को हमेशा हराऊंगा। अंधेरे ने चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी घातक योजना छिपी हुई थी। तुम दोनों अब मेरी तरफ से ख़त्म हो चुके हो, उसने कहा। अब तुम देखोगे कि असली ताकत क्या होती है। लेकिन तभी अचानक अंधेरे के पीछे से पुलिस की भारी फौज आई। उन्होंने अंधेरे के
पूरे नेटवर्क को घेर लिया और उसे पकड़ लिया। यह एक चौंकाने वाली ट्विस्ट था। अंधेरे के साथ उसका सारा नेटवर्क ख़त्म हो गया। तुम लोगों ने मुझे हराया, अंधेरे ने गुस्सा में कहा, लेकिन फिर उठूँगा। यह मेरी हार नहीं है। हमने अंधेरे को गिरफ्तार करवाया, लेकिन यह हमारी जंग का अंत नहीं था। हम जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अंधेरे का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ था और अभी भी उसने कुछ करना था। हमें पूरी दुनिया में शांत और सुरक्षा लानी थी। हमने एक जीत को हासिल की, अर्जुन ने कहा, लेकिन इस लड़ाई का असली अंत तभी होगा जब हम पूरी दुनिया के अंधेरे की साजिशों को ख़त्म कर देंगे। हमने अपनी यात्रा जारी रखी और इस बार हमने यह एहसास किया कि हमारी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अंधेरे गिरने के बाद हम पूरी दुनिया में उन ताकतों को पीछा करने निकल पड़े जिन्होंने हमसे और हमारे जैसे और लोगों से झूठ बोला था। हम जानते थे कि यह कोई समान युद्ध नहीं था, बल्कि यह हमारी दुनिया को फिर से सही रास्ते पर लाने का एक कोशिश थी। हमने उस राह पर चलने का दृढ़ निश्चय था जो अंत हमें सच्चाई और न्याय में और ले जाए। अंधेरे के गिरने के बाद हम सब राह के सांस ले रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह असली अंत था? क्या अंधेरे ने नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट कर गया था? जैसे ही हमने यह सवाल खुद को पूछा, हमें समझ में आया कि हमें अपनी योजना को और ज़्यादा गहराई से समझना होगा। हम सिर्फ एक हिस्से को नहीं, बल्कि पूरे साजिश को ख़त्म करने के लिए तैयार थे। हमने इसे ख़त्म किया है, अर्जुन ने कहा, लेकिन अब हमें यह जानना होगा कि इससे पीछे कौन खड़ा था। हमें अंधेरे के गिरते हुए सामाजिक को छानबीन करने पूरे किया। हर कोई यह मान रहा था कि अंधेरा अकेला था, लेकिन हमारी गहरी खोज ने यह और हकीकत को उजागर किया, वह अकेले नहीं था। एक और आदमी था जो अंधेरे के पीछे छिपा हुआ था और उसका नाम था शेरवानी। वह आदमी जो अंधेरे के असली मास्टरमाइंड को तौर पर सामने आ सकता था। हमने शेरवानी के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने शुरू की। वह एक बेहद चालाक और ताकतवर व्यक्ति था जो न सिर्फ अंधेरे से जुड़ा था, बल्कि उसने अपनी सत्ता को पूरी दुनिया में फैला रखा था। उसके खिलाफ साजिश रची जाती रही, लेकिन अब हम एक कदम और बढ़ने वाले थे। यह आदमी हमें हर जगत में घेर रहा था। अर्जुन ने गुस्से से कहा, अब हमें इस खतरे को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। हमने शेरवानी के ठिकाने को तलाश शुरू की। जानकारी के अनुसार वह किसी बड़े उद्योगपति के रूप में छिपा था और उसकी पहचान आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। वह अपनी असली पहचान छिपाता था और उसे सिर्फ उसके बेहद करीबी लोग पहचानते थे। हमने धीरे धीरे शेरवानी के ठिकाने की ओर कदम उठाए। वह एक पुरानी हवेली के छिपा हुआ था जो एक शानदार इलाके में स्थित थी। वहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कोई खतरनाक रास्ता से गुजरना पड़ा। हर कदम पर एक सतर्क थे, लेकिन शेरवानी ने अपने सुरक्षा के लिए कई गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हमने एक रणनीति बनाई जिसने हम उसी की हवेली में घुसने के बाद उसे बिना किसी नुकसान के पकड़ने का प्रयास करेंगे। हम जानते थे कि यह बहुत ही कठिन मिशन होगा, क्योंकि शेरवानी के पास अपनी ताकत का पूरा नेटवर्क था और वह हमें भी कभी भी मात दे सकता था। हवेली के बाहर पहुंचते तक हम सब काफ़ी थक चुके थे, लेकिन अब हमें और मिशन को पूरा करने की कोई भी कीमत चुकानी थी। हमारी योजना के मुताबिक पुलिस को पहले से अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हमें सावधानी से आगे बढ़ना था। हम सब शेरवानी के करीब पहुंचने वाले थे और हमें उम्मीद थी कि हम उसे पकड़ने में सफल होंगे। जिसे ही हम हवेली में घुस हमें समझ में आया कि शेरवानी ने हमारी आइट पहले ही सुन ली थी। अचानक उसकी आवाज़ आई, तुम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए, मैं जानता था कि तुम आओगे। अर्जुन ने शेरवानी से कहा, अब तुम बच नहीं सकते, हम तुम्हारी साजिश को ख़त्म करने आए हैं। शेरवानी की हंसी गूंजने लगी। तुम समझते हो कि यह इतनी आसानी होगा? तुम दोनों अभी तक मेरे जाल में फंसे हुए हो।
तभी शेरवानी ने गाइस में हमें घेर लिया। हम फंस चुके थे लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटी। अर्जुन ने मुझे इशारा किया कि हमें अपने प्लान के अनुसार कदम बढ़ाए। जैसे ही एक गार्ड हमारे पास आया तो हम दोनों ने उसे दबोच लिया और उसे अपने गिरफ्तारी में लिया। हमें पता था कि शेरवानी हमारे हर कदम पर निगरानी रखता था, लेकिन हम किसी भी हालत में उसे छोड़ने नहीं वाले थे। हमने शेरवानी को घेर लिया और उसे पूरी तरह से नष्ट करने का निर्णय लिया। उसकी हवेली में तनाव गार्ड और उसकी खौफनाक टीम ने हमें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम दोनों आगे बढ़ने की गए। जिससे ही हमें शेरवानी के कमरे में घुसे और वह शख्स बैठा था और उसकी आंखों में एक गहरी चिढ़ थी। तुम अब मुझे ख़त्म कर दोगे, शेरवानी ने चुनौती दी। तुम दोनों सिर्फ मरोगे। मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे हैरान की ताकत नहीं है। तुमने जो किया है जब उसका अब हिस्सा चुकाना होगा। अर्जुन ने कड़ा जवाब दिया। तुम कभी भी हमें हरा नहीं सकते। तभी अचानक शेरवानी के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिवाइस निकाला। यह तुम्हारे हार का संकेत है, उसने कहा। इस डिवाइस में क्लिक करते ही हवेली हर जगह से एक अलार्म बजने लगेगा। तुम सब अब फंसे हो। तुम्हारी योजना अब ख़त्म होने वाली है। हमने समझ लिया कि शेरवानी ने हमारी जाल में फंसने के लिए पूरी तैयार करी रखी है। उसने पूरे इल्ज़ाम के लिए बड़े विस्फोट से घेर लिया था। हम उस समय में खिलाफ दौड़ रहे थे क्योंकि इस धमाका होने से कुछ मिनट ही रह गए थे। अर्जुन और मैं जल्दी से कमरे से बाहर भागे। हमें शेरवानी का जाल तोड़ना था और हम जानते थे कि अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो सारा इलाका तबाह हो जाएगा। जैसे ही हम बाहर पहुंचे, हमें पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीम में मदद दी, जिन्होंने शेरवानी से सभी साथियों को पकड़ लिया। लेकिन हमें अब शेरवानी को हर हाल में रोकना था। अब हम हमारी साजिश ख़त्म करने वाले थे। मैंने कहा, तुम कभी भी कर लो, हम नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। हमने शेरवानी को पकड़ लिया और उसकी योजना को नष्ट कर दिया। उसके बाद हमने उसे पूरी साजिश को साजिश किया, जिसने दुनिया भर में उसकी सच्चाई सामने आई। वह जो पूरी दुनिया के अराजकता फैलाना चाहता था, वह खुद अब हमारे सामने था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अर्जुन ने शेरवानी से कहा। अब तुम्हारी सत्ता समाप्त हो चुकी है। जैसे ही शेरवानी को गिरफ्तार किया गया, हमें एहसास हुआ कि हमारी लड़ाई अब ख़त्म नहीं हुई थी। इस साजिश के पीछे और भी शक्तियाँ और शक्ति थी जो हमें अभी तक पता नहीं चली थी। अर्जुन और मैं जानते थे कि शेरवानी की गिराना केवल शुरुआत थी और हमें अपनी यात्रा जारी रखनी थी। हमें खुद से वादा किया था कि अब हमें दुनिया को एक शक्ति जगह बनाने के लिए और भी कठिन संघर्ष करना होगा, लेकिन हम तैयार थे क्योंकि ये लड़ाई हमारी थी और हम इसे जीतने के लिए तैयार थे। शेरवानी की गिरफ्तारी के बाद हमें दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह भी समझ लिया था कि हमारी लड़ाई अब ख़त्म नहीं हुई थी। दुनिया में अंधेरे के अलावा भी कई शक्तियाँ थी जितने हमें अभी तक पहुंचने नहीं पाए थे, लेकिन अब हमें खुद को और अपनी टीम को एक नई दिशा में तैयार करना था। अर्जुन ने मुझे और कहा, हमने जो किया वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब हमारी असली जिम्मेदारी शुरू हो रही है। हमें और ज़्यादा लोगों को बचाना होगा। हमने पूरी दुनिया में अपनी यात्रा का विस्तार करने का फैसला किया। हमने न केवल शेरवानी को नेटवर्क ख़त्म किया, बल्कि उसने साथ जुड़े हुए सभी माफिया समूहों सरपरस्त नेताओं को भी बेनकाब किया। अब हमारी योजना सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम पूरी दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे थे। हमारी टीम अब तक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी थी। हम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे थे। जिन लोगों ने दुनिया में कभी कोई उम्मीद नहीं थी, उनके पास अब नया मौका था। उन्होंने कोई शहरों और गांवों में सुधार लाया,
अस्पतालों का अभिनय किया और बच्चों के लिए शिक्षा के नए रास्ते खोले। हमने जो किया वह केवल हमारी लड़ाई नहीं थी, मैंने अर्जुन से कहा। यह उन लाखों लोगों की लड़ाई थी जिन्होंने कभी अपने सपनों को सच करने नहीं देखा। अब उनके पास उम्मीद की किरण है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, यह केवल शुरुआत है, दुनिया में बहुत काम बाकी है और हम इसे पूरा करेंगे। हमें अपनी ताकत और फैसला की विभिन्न देशों में सहयोगी बनाई। हमारी योजना थी कि हम किसी भी साजिश को पहले ही पहना ले और उसे नष्ट करते हैं। हमारी टीम ने अब दुनिया में सबसे कुशल अधिकारी, जासूस और रणनीति के साथ हमारे पास वह सब कुछ था जो हमें इस मशीन के सफल बनाने के लिए चाहिए था। एक दिन हमें दोनों ने बड़े सम्मेलन में गया जहां दुनिया भर के नेताओं और अधिकारियों ने हमें बुलाया था। वह सभी हमारे काम को सहारा दे रहे थे, हमें एक नई दिशा देने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। यह वह क्षण था जब हमें एहसास हुआ कि यह सिर्फ अपनी साजिश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह नई दिशा देने में सफल हो चुके थे। आज हम एक नई दुनिया को और कदम बढ़ा रहे थे। मैंने कहा, हमने जो किया वह सबके लिए था और यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारे लिए यह एक नया आदेश था। हमारे आसपास अब प्यार और उम्मीद का माहौल था। हमारे सामने न केवल अभितारे थे बल्कि ऐसे लोग भी थे जो हमें अपने आदेश मानते थे। यह सिर्फ हमारे लिए एक गर्व का एहसास था क्योंकि हम एक बेहतर दुनिया बनाने के कायम हुए थे। अब हम दोनों एक नए रास्ते पर थे। हमारी पूरी टीम एक नए संगठन की शुरुआत की जो समाज के बदलाव लाने के लिए काम करती थी। हम उन लोगों के ढूंढते थे जिन्होंने मदद की ज़रूरत थी और हमें उन्होंने वह सब कुछ देने की कोशिश करते थे जो उन्होंने कभी खो दिया था। अर्जुन और मैं अब एक दूसरे से सबसे बड़े ख़यास बन चुके थे। हम जानते थे कि यह काम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमें इस राह पर चलते हुए अब खुशी मिली रही है। हम न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दे रहे हैं। कुछ महीने बाद हमारे संगठन ने अपने काम का विस्तार किया। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर पूरी तरह से बढ़ चुका था। अब हमें अपनी मशीन की सफलता मिल रही थी। लोगों की आंखों में एक नई चमक थी और यह हमारी सबसे बड़ी जीत थी। हम जानते थे कि किसी भी बड़ी साजिश को ख़त्म करने का कठिन काम है, लेकिन हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह काम कर पा रहे थे। हमने जो सोचा था वह अब सच हो चुका था। अर्जुन ने कहा, हमने एक पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश की थी और अब वह बदल चुकी है। हमने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि अब हम न केवल दुनिया को बदल रहे हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना रहे हैं। हमने अपनी मेहनत की फल मिल रहा था और यह हमारे लिए सबसे बड़ी जीत थी। हमारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी लेकिन हमारी यात्रा अभी भी जारी थी। अब हमारी लक्ष्य था हम इस दुनिया को एक बेहतर, सुरक्षित और खुशहाल जगह बना सकते थे। काफ़ी समय बाद हम दोनों ने अपनी पुरानी यादों को संजोने के लिए एक शांत जगह पर जाने का निर्णय लिया। हम जानते थे कि हमारी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन हम अब वह सब पीछे छोड़ चुके थे। हमारी मेहनत ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया था और अब हम दोनों को अपने सपनों को पूरा करने का समय था। हमने एक छोटे से घर में शांति से रहने का फैसला लिया। यह एक घर हमारे लिए जगह और प्रताप था जहां हम अपनी पूरी ज़िंदगी को मेहनत और संघर्ष को समझ सकते थे। यहाँ हम अपने जीवन के अगले उद्देश्य की शुरुआत करेंगे। मैंने अर्जुन से कहा, हमारे पास अब सब कुछ है और अब हम केवल अपनी खुशियाँ बांटेंगे। हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की और अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों में जीने की फैसला किया। यह हमारे लिए एक आदर्श था और हम जानते थे कि हम जिंदगी के हर मोड़ पर खुश रहेंगे। हमारे जीवन का एक नया उद्देश्य एक परिणाम बन चुका था। हमारी यात्रा अब एक सकारात्मक दिशा में चल रही थी और हम जानते थे कि हम किसी चीज़ से का डर नहीं था। हम दोनों के दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, दुनिया को एक बेहतर जगत बनाना और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरना। इस सफ़र के हर पल में हमें यह सिखाया था कि दुनिया में जब सच्चा और ईमानदार होते हैं उनका संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता और अंत में हमें वह खुशी मिली जो हमें हमेशा चाहिए था, शांति, प्यार और एक बेहतर दुनिया। धन्यवाद। समाप्त।